कि हम सुकून में है, कोई बात नहीं, मेरा 2 मंजिल का घर बना है, ये मायने नहीं रखता, लेकिन दर्द मुझे तब होता है जब वो छप्पर में और कोई पन्नी में रह रहा होता है, वहां सोचने की जरूरत है। बात समझ में आ रही है? हमें खुशी इस बात की नहीं है कि मेरे बच्चे के पास में, मेरे पास में बेहतरीन शूज है, बेहतरीन कपड़े हैं, मुझे इससे खुशी नहीं होती है। मेरे घर में बेहतरीन रोशनी है, मुझे इससे खुशी नहीं होती। मुझे दर्द होता है जब किसी के पास जो है तन पर कपड़ा नहीं होता है, किसी के पास जब जूता नहीं होता है, किसी के बच्चे के पास जब जूता चप्पल नहीं होता है, मुझे वहां पर दर्द होता है। मुझे जब कोई रोशनी के बिना जब अपने घर में रहता है, अंधेरे में खाना खाता है, मुझे वहां पर दर्द होता है। मुझे खुशी इस बात की नहीं कि मैं बहुत अच्छा जैकेट पहन रखा हूँ, मुझे खुशी इस बात की नहीं कि मेरे घर में मच्छरदानी है। मुझे दर्द तब होता है, मुझे खुशी तब नहीं मिलती है रात में जब उठ के देखता हूँ कि मुझे एक मच्छर सोने नहीं दे रहा है। तो उन लोगों से क्या पूछें हम, उन लोगों का क्या हाल होगा जिनके पास एक मच्छरदानी नहीं है, एक ऑल आउट नहीं है, और वो खुले में मच्छरों से संघर्ष कर रहे हैं। उनकी नींद, उनके बच्चे कैसे रहते होंगे? इसलिए मैंने ये कोशिश की कि मैं 35 गांव तक जाऊंगा और लोगों तक ये मच्छरदानी देके मैं कुछ बच्चों को ही बचा पाऊंगा, कुछ ही परिवार को मैं खुशहाल कर पाऊंगा। मैं इस कोशिश के लिए आप सबके बीच में हूं। बस मैं आप सबका प्यार चाहता हूँ, आशीर्वाद चाहता हूँ। मुझे बस सिर्फ इतना आशीर्वाद चाहिए, आप लोग इतना आशीर्वाद मन से दीजिएगा कि मैं इतना ईश्वर मुझे दे, इतना ईश्वर मुझे दे कि मैं दूर तक लोगों की मदद करता रहूं, लेकिन कम न पड़े, मेरे आंखों से आंसू गिरे आप लोगों की मदद करते हुए, और ऐसा कोई दिन न जाए जब मैं लोगों की मदद न करूं। मैं ईश्वर से मांगता हूं, परमात्मा से, गॉड से मांगता हूं कि वो मुझे दे, और इतना दे कि मैं थक जाऊं देते देते लोगों को, पर मेरे पास कम ना पड़े। लोग बड़े बड़े महलों में रहते हैं, लोग बड़े बड़े कोठियों में रहते हैं, अपने लिए बहुत अच्छी व्यवस्था करते हैं, लेकिन ए दादाश्री, इन माँ के बारे में कभी सोच के देखो, शायद उस महल में उतनी खुशी नहीं मिलती होगी जितनी इस माँ को पैर छू के मिलती है, जितनी इस माँ को गले से लगा के मिलती है। आपके 2 मंजिल 4 मंजिल का छत बना हुआ है, किसी का भैया वहां पर देख लो जो पन्नी में रह रहा है बेचारा, उसकी पन्नी के बारे में सोच रहा हूँ। हम मानते हैं हम सबको बेहतर नहीं बना सकते, लेकिन हम 10 को तो बेहतर बना सकते हैं। हम 1000 लोगों को मच्छरदानी नहीं दे सकते, लेकिन हम 500, 100, 50 लोगों को तो मच्छरदानी दे सकते हैं, जितनी हो सके। मैं एक और निवेदन कर रहा हूँ, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, जितने भी सामर्थ्य लोग हैं, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि वो 5-5 लोगों की मदद करें, जो जरूरतमंद लोग हैं, सिर्फ 5 लोगों की, सिर्फ 10 लोगों की मदद कर दें। विश्वास करिए, इस गांव से नहीं, इस बाराबंकी से नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे भारत से गरीबी ही खत्म हो जाएगी। जरूरतमंद लोगों को वो चीजें मिल जाएंगी जिससे उनको सुकून की नींद आ सकेगी, और वो 2 निवाला प्यार से खा सकेंगे। वहां पर जरूरत है सोचने की। आज खामोश बैठे हुए हैं सारे लोग। डेंगू महामारी कितनी तेज फैली हुई है, आप जान रहे हो कि लोगों की जानें जा रही हैं, बड़े बड़े लोगों की जानें जा रही हैं, बड़ी बड़ी हस्तियां जो है इसी डेंगू के बुखार में ब्राइटनेस डाउन हो जाती है, ब्लड नहीं मिलता है, वो मर जा रहे हैं। आप हमको एक चीज बताइए कि वो बड़ा बड़ा आदमी तो ब्लड खरीद लेता है, लेकिन अम्मा जिसको खाने का रोटी का भी दिक्कत है, 1 किलो दाल लाने की व्यवस्था नहीं है, और उसको डेंगू हो जाएगा तो उसका परिवार कौन पालेगा? इस बात की सोचने की जरूरत है। खामोश बैठे हुए सारे आला हुक्मरान, जितने भी सारे आला हुक्मरान, मतलब जिनको हम सांसद, विधायक और बीडीसी बना के भेजते हैं, आखिर क्यों चुप बैठे हो तुम? हम तुमको प्रधान बना के भेजे, हम तुमको प्रतिनिधि बना के भेजे हैं, हम तुमको यहाँ से अपना वोट दे करके तुमको हम अपना मुखिया चुने हैं। मुखिया का मतलब क्या होता है? मुखिया का मतलब ये होता है, हमने वोट क्यों दिया? हमने वोट यूं दिया है कि 5 साल आप हमारी रक्षा करो। 5 साल के लिए हमने अपना वोट दे दिया है, जिसकी कोई कीमत नहीं है। आप क्यों सोए हुए हो? आप प्रधान हो तो आप कितनी मदद कर रहे हो लोगों की? आप इस बात का जवाब मांगो, क्यों नहीं मांगते हो? माँ, उनको चाहिए कि आप हमारी जनता हो, आपके साथ कुछ करें। अरे वो 50 घरों की मदद करें इस ठंडी में, इस डेंगू महामारी में। अगर 50 घर की भी मदद कर लिए तो बहुत बड़ा कार्य हो गया। आज सांसद, विधायक सब खामोश बैठे हुए हैं। मैं निशाना जरूर साधूंगा, मैं टीचर हूँ, मैं डरता नहीं हूँ। शिक्षक कभी नहीं डरता है। चाणक्य घनानंद जैसे साम्राज्य को उखाड़ के फेंक दिया। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि शायद उन लोगों के कान जो सोए हुई नींद में सोने की एक्टिंग कर रहे हैं, वो लोग जागें।
जिस तरह ये टीचर आज रात में खड़ा होकर अपने परिवार को छोड़कर, अपना सुकून छोड़कर आप लोगों के बीच में गली गली भटक रहा है कि मैं 50 घर वालों को, 30 घर वालों को और 35 गांव में जाकर घर वालों को, कुछ घरों को मैं सुरक्षित कर दूं, उनके परिवार को, उनके बच्चों को मलेरिया डेंगू से बचा दूं, उनको सोचने की जरूरत है जिनको हमने चुन करके सत्ता में भेजा है। मैं पूछना चाहता हूँ, सही बोल रहा हूँ ना मैं? सही बोलिए ना, सही बोल रहा हूँ ना? आज उन लोगों को अपनी आंखें खोलनी चाहिए और आप लोगों के बीच में आना चाहिए, आप लोगों की मदद करना चाहिए। और मैं एक और आग्रह करना चाहूंगा कि मैं केवल नेता, सांसद, विधायक पर ही नहीं बात करना चाहता हूँ, मैं बात उन लोगों की करना चाहता हूँ कि जिनको ईश्वर ने दे रखा है, जिनको ईश्वर ने दे रखा है, उनको भी आप तक सोचने की जरूरत है, उनको भी सोचने की जरूरत है। आप लोगों तक जिनको ईश्वर ने दे रखा है, उनको भी सोचने की जरूरत है। जिनको परमात्मा ने सरकारी नौकरी दे रखी है, मेरी जैसी नौकरी दे रखी है, उनको भी लोगों तक जा करके, वो कहीं भी हो सरकारी नौकरी में, 10 लोगों की मदद कर लो। मेरे भाइयों, मैं हाथ जोड़कर कह रहा हूँ, 10 जरूरतमंद लोगों की, परेशान लोगों की, गरीब माओं की, बुजुर्गों की, विधवा माओं की, आप लोग सिर्फ मेरे जो निवेदन के साथ मैं आग्रह कर रहा हूँ, मैं किसी के साथ मतलब आक्षेप नहीं कर रहा हूँ, मैं हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ, जितने भी सरकारी लोग जी किसी भी विभाग में हो, वो 5-5, 10-10 लोगों की केवल मदद कर दे, पूरे देश से समस्याएं खत्म हो जाएंगी, पूरे देश से समस्या। बस आखिरी बात के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा। मैं आपके बीच खड़ा हूँ, मैं आप ही का बेटा हूँ, मैंने पहले भी कहा, मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपका भाई हूँ, मैं आप ही के घर से हूँ। मैं एक गरीब परिवार से था, पड़ोस में ही मजीठा गांव है, आप लोग जानते हो, ठीक है। मेरे घर में कभी नौकरी नहीं लगी, पहली बार मैं पढ़ करके संस्कृत का लेक्चरर बना, गवर्नमेंट टीचर बना, तो मैं जाकर आप जैसे माओ और बुजुर्गों की मदद कर रहा हूँ। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि एक बेटा आप भी निकालिए अपने घर से, एक आप भी निकालिए अपने घर से, एक आप भी निकालिए, जो मेरे जैसा बेटा निकले और ऐसे दूर दूर जा करके सब लोगों की मदद करे, सहायता करे। और ये संभव कैसे है? ये संभव ऐसे है कि ये शिक्षा के बिना नहीं हो सकता है। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसलिए हमें पढ़ाना पड़ेगा, इसलिए हमें, बोलिए ना, क्या करना पड़ेगा? तेज बोलिए ना, क्या करना पड़ेगा? आप लोग तेज बोलिए, बस 2 ही मिनट बचा है मेरे बात करने का, और मैं पता नहीं कब मिलूं आपको। आपको क्या करना पड़ेगा मेरे जैसा बेटा निकालने के लिए? आपको पढ़ाना पड़ेगा अपने बच्चों को, शिक्षा दिलानी पड़ेगी। और आप जानते हैं कि सरकार की नीति है कि फ्री में शिक्षा भी मिलती है। हम निर्धन लोग, हम कमजोर लोग, कोई बात नहीं, हमारे पास ज्यादा पैसा नहीं, हम प्राइवेट नहीं पढ़ा सकते। मैं भी सरकारी का पढ़ा हुआ हूँ, मैं हमेशा सरकारी में पढ़ा हुआ हूँ, लेकिन मैं पढ़कर निकला। जो बेटा अच्छा पढ़ने में होता है, उसको जरूरत नहीं कि वो बड़े बड़े बिल्डिंगों में जाकर पढ़े, वो बड़े बड़े स्कूलों में, कॉलेजेस में जाकर पढ़े। वो आपके घर में पैदा हुआ बच्चा, आप अगर ध्यान देंगे तो आपका बच्चा जाकर कल इंजीनियर, डॉक्टर और डीएम और आईएएस, पीसीएस अधिकारी बनेगा। ये आपका बच्चा बनेगा। लेकिन आपको जरूरत है क्या करने की? बस इस बात पर जोर देना चाहता हूं मैं कि आपको जरूरत है कि एक साड़ी में मेरी माओ आप अपना गुजारा कर लीजिए। अगर आपके पास मेरे बाबा पैसे ना हो तो आप छोटे कपड़े, कम पैसे के कपड़े पहन लीजिए। आप एक जोड़ी कपड़े में आप अपना जीवन व्यतीत कर लीजिए। आपको मेरी माओ और बाबा, आप बुजुर्गों, अगर आप लोगों को मजदूरी भी करना पड़े तो किसी के घर में जाकर मजदूरी कर लो। आपको अगर रिक्शा भी चलाना पड़े तो रात में अपना मुंह बांधकर रिक्शा चला लीजिए। लेकिन आपको अगर घर में खाने का ना हो तो एक वक्त की रोटी भी मत खाइएगा। बच्चे को ना पता होने पाए, आप चुरा कर एक वक्त की रोटी मेरी माओ खा लेना, कम खा लेना। आप अपने गहने कम पहन लेना। मेरी माओ, मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, आप गहने नहीं पहनना, आप पीतल के गहने पहन लेना। लेकिन आपके घर में जो पीछे कोठरी में रखा हुआ बर्तन है, फूल का बर्तन जो शादी में मिलता है, उसको भी बेच देना आप लोग। और गंदे कपड़ों में, एक ही कपड़ों में धुल के उसी एक ड्रेस में अपना जीवन व्यतीत कर लेना। भले ही थोड़े से समस्या के दिन हो, उनको भी काट लेना, लेकिन एक काम जरूर करना, अपने बच्चों को पढ़ाना जरूर, अपने बच्चों को शिक्षा जरूर देना। क्योंकि हमारे
सीख लेगा पढ़ करके, तो वो गरीबी की हालत समझेगा, गरीबी क्या होती है उसको जानेगा, फिर वो भी लोगों के बीच में जा जा करके मदद करने की कोशिश करेगा। बस यही चाहता हूँ मैं। मुझे सिर्फ एक चीज का आप लोग भरोसा दिलाइए कि आप सब अपना बच्चा को पढ़ाइएगा जरूर। बस चाहे कितना भी मुश्किल करना पड़ जाए आपको, चाहे मजदूरी करना पड़ जाए, आप जा जाकर किसी के घर में मजदूरी कर लीजिएगा, आप जाकर सरसों निरा दीजिएगा, आप गेहूं काट दीजिएगा, धान काट दीजिएगा, आपको अगर रिक्शा भी चलाना पड़े तो रात में चला लीजिएगा। अपना बच्चा को पढ़ाइएगा जरूर, अपना बच्चा को पढ़ाइएगा जरूर। बस इतना बात कह रहा हूँ। और आपको सिर्फ आखिरी में एक और बात कह रहा हूँ। आज मेरी